हेलो स्टूडेंट्स, मैं अब्दुल रज़ाक अपने यूट्यूब चैनल सरकारी माइंड में आपका स्वागत करता हूं। आज का मेरा विषय है इंटरमीडिएट साइंस के बच्चों के लिए रस। आपके पाठ्यक्रम में 2023 के लिए ये 4 रस निर्धारित हैं: हास्य रस, करुण रस, श्रृंगार रस और वीर रस। मैं फिर याद दिला दूं कि जिस चीज़ के लिए मैं बहुत प्रसिद्ध हूं या बहुत बदनाम हूं, वो मेरे हर वीडियो में कहीं ना कहीं उभर आता है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको अलग अलग रसों की परिभाषा नहीं याद करनी पड़ेगी। चाहे आप 9 के 9 रस की भी होती तब भी सिर्फ एक टेक्निक से आप उन सब की परिभाषा लिख सकते हैं। कैसे? अब आप देखिएगा। जहाँ तक रस कितने होते हैं, प्रणेता कौन थे, किसे कहते हैं, इसके अंग कौन से हैं, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव, उसके लिए आप मेरा जो पहले से वीडियो उपलब्ध है मेरे चैनल पर, आप उसको देख सकते हैं। अब देखिएगा, ये रस के नाम है हास्य, और इसका स्थायी भाव आप देख लीजिएगा। बस हास, इसका स्थायी भाव है हास। स्थायी भाव कहते हैं जो भाव मन में हमेशा रहता है और मौका पाकर रस के रूप में बदल जाता है। करुण रस, इसका स्थायी भाव है शोक। श्रृंगार का रति या प्रेम, वीर का उत्साह। अब आप देखिएगा, सिर्फ आपको ये देखना है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास। करुण का क्या है, शोक। श्रृंगार का क्या है, रति या प्रेम। और वीर का क्या है, उत्साह। केवल 4 बात आपको दिमाग में रखनी है। अब आप देखिएगा, मान लो उसने आपसे पूछा कि वीर रस की परिभाषा दीजिए। अब आप यहाँ आ जाइएगा। जब खाली जगह नामक स्थायी भाव अवसर पाकर रस के रूप में बदलता है तो उसे रस कहते हैं। इसको आप दिमाग में बैठा लीजिएगा बस। अब देख क्या करना है। मान लो वीर रस का है तो यहाँ क्या आएगा, जब उत्साह नामक स्थायी भाव अवसर पाकर रस के रूप में बदलता है तो उसे यहाँ आ जाएगा वीर। ये बन जाएगी हमारी वीर रस की परिभाषा। अगर ये आ गया मान लिया करुण रस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, करुण रस के लिए यहाँ हो जाएगा शोक। ये करुण रस बन जाएगा इस पर, यहाँ पर करुण रस। और यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ करुण आ जाएगा इसकी जगह पर, यहाँ करुण लिख जाएगा। अब देखिएगा, जब शोक नामक स्थायी भाव अवसर पाकर रस के रूप में बदलता है तो उसे करुण रस कहते हैं। बहुत सीधी बात होगी। किताबों में आप देखिए, पता नहीं कैसे घुमा फिरा करके परिभाषा लिखती हैं और सबकी अलग अलग याद करनी है, तो बड़ा मुसीबत का काम है। इसलिए मैंने अपने स्वयं से ये नियम बनाए हैं, ये खोज की हैं, ताकि बच्चे को कम से कम याद करना पड़े। किसी की आप करनी हो, मान लीजिए श्रृंगार करनी है तो यहाँ रति भर दीजिएगा, यहाँ श्रृंगार आ जाएगा। आपको हास्य से करनी है, यहाँ हास्य भर दीजिएगा, यहाँ हास्य आ जाएगा। अब आज मैं लेता हूँ पहले हास्य रस। हास्य रस, हास्य रस इसकी परिभाषा बनी इसकी बनी, जब हास नामक स्थायी भाव अवसर पाकर रस के रूप में बदलता है तो उसे हास्य रस कहते हैं। उसे हास्य रस कहते हैं। ये तो इसकी होगी परिभाषा। अब इससे पहले कि मैं इसकी साहित्यिक परिभाषा दूं, वैसे भी हिंदी साहित्य में इसके बहुत अधिक उदाहरण हास्य रस के नहीं मिलते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ अलग से। सागर खैयामी कहते हैं
इस फैशन से मिट गई असली की पहचान। ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, पेन ठोक आ जाती हैं। इस फैशन से मिट गई असली की पहचान, बाहर ताजमहल लगे अंदर कब्रिस्तान। ये सागर खयामी का है, हाथरस का है। और देखिएगा हुल्लड़ मुरादाबादी, हौसलों को आजमाना चाहिए और हादसों में मुस्कुराना चाहिए। हौसलों को आजमाना चाहिए, हादसों में मुस्कुराना चाहिए। खुजलियाँ जब 7 दिन तक ना मिटें, आदमी को तब नहाना चाहिए। ये हुल्लड़ मुरादाबादी। उसके बाद ना जाहिद मज़े में है, जाहिद कहते हैं धर्म योद्धा को, धर्मगुरु को। न जाहिद मज़े में है, न कलंदर मज़े में है। मस्त मौला। न जाहिद मज़े में है, न कलंदर मज़े में है। कपड़ा फरोश, कपड़ा बेचने वाले, कपड़ा फरोश न टेलर मज़े में है। फिर देखिएगा, जाहिद मज़े में है, न कलंदर मज़े में है। कपड़ा फरोश न टेलर मज़े में है। जब से किया है लड़कियों ने तन पर लिबास कम, तब से हमारे शहर के मच्छर मज़े में है। और देखिएगा, आपको अब हंसी आएगी, रोक नहीं पाएंगे। जिस मौलवी ने पढ़ाया था निकाह बीवी के साथ, दिलावर फिगार साहब, जिस मौलवी ने पढ़ाया था निकाह बीवी के साथ, बीवी हुई फरार उसी मौलवी के साथ। हमने भी अपने दाव से किया मौलवी को चित, वो हमारी बीवी के साथ है, हम उसकी बीवी के साथ। अब आप सोच रहे होंगे तो ऐसे ही शेर सुनाए जाएंगे, मैं बहुत देर तक सुना सकता हूँ इस तरह की शायरी। फिर भी अब मैं सीधा आपके उस पर आता हूँ, उदाहरण पर। इसका उदाहरण लिख दिया मैंने, नाना वाहन नाना वेशा। तुलसी रामचरितमानस का है, शिव की बारात जब जा रही है। नाना वाहन नाना वेशा, विहसे विहसे शिव समाज अस देखा, अस देखा। देखिए 2 शब्द में लिखे इसमें, शिव जो कि बड़ा शय बनता है, समाज और शिव में छोटा मैंने बनाया है, दंती से मैंने बनाया है, क्योंकि मैं तुलसी को लिख रहा हूँ यहाँ पर, और तुलसी ने रामचरितमानस में इसी शय को प्रयोग किया है। पूरे रामचरितमानस में कहीं भी आपको तालब शय का, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बड़ा शय बोलते हैं या सरजम वाला शय बोलते हैं, वो कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने भी इसी को लिखा है। तो नाना वाहन नाना वेशा, विहसे शिव समाज अस देखा। इतना ही इंटरमीडिएट के लिए पर्याप्त है। मुझे खोलने की आवश्यकता नहीं, आश्रय कौन, आलम्बन कौन, इतने की आवश्यकता इंटर के बच्चे को नहीं है। ध्यान कीजिएगा, किताब में लिखा मिलेगा, उससे आपको कुछ लेन देन नहीं है। आप केवल ये परिभाषा याद कर लीजिएगा और ये उदाहरण याद कर लीजिएगा, आपको 2 अंक से मिल जाएंगे। ये 2 अंक का है, 2 अंक का है, ये 2 के 2 अंक इसको मिल जाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, इसलिए इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।